तनुर्ज्ञान निवहो विचित्रात्मा को श्रीमान महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। अहिंसा विश्व धर्म की, श्री शांतनाथ भगवान की, अकंपनादि आचार्य सैकड़ा मनराज की, विष्णु कुमार मनराज की, आचार्य शांत सागर छानी महाराज की, गुरुदेव आचार्य श्री सुमत सागर जी महाराज की, बंधुओं, गौरवशाली भारतीय संस्कृति में रत्नत्रय की चर्चा दार्शनिक शब्द है, जिसे व्यवहारिक भाषा में आचार्य पूजपा स्वामी ने सर्वासिद्धि में बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया। एक रोगी, अस्वस्थ व्यक्ति, और वह जब किसी डॉक्टर वैद्य के पास जाता है, डॉक्टर साहब मैं बहुत परेशान हूं, बहुत ज्यादा मुझे बेचैनी है, मेरा ट्रीटमेंट आप करें, मेरा इलाज आप करें, मुझे कुछ औषधि बताएं मैं स्वस्थ हो सकूं। तो उन्होंने कहा उस दवाई पर, मेडिसिन पर सबसे पहले विश्वास पेशेंट का चाहिए, फिर उसका नॉलेज, ज्ञान होना चाहिए, और ये दो चीजें हैं। और दवाई नहीं खाए तो ठीक हो जाएगा, कैसे होगा? दवाई खाना पड़ेगा। तो जैसे एक पेशेंट के लिए उस मेडिसिन पर विश्वास, डॉक्टर पर विश्वास चाहिए, दवाइयों का पूरा नॉलेज चाहिए, और जब दवाई खाएगा तब वह स्वस्थ होगा। ऐसे ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है। बंधो, जैसी मैंने चर्चा आपसे की रत्नों का, करंड माने पिटारा, श्रावकों के लिए रत्नों का पिटारा है। वे रत्न तो नश्वर क्षण भंगुर हैं, और यह रत्न शाश्वत तेरे को पूर्ण सुख शांति में बना सकते हैं। तो यहां चारित्र की चर्चा आचार्य समंत भद्र स्वामी ने की है। मोह तिमरा पहरने दर्शन लाभादवाप्त संज्ञान है, राग द्वेष निवृत्ति चरणम पद पद्धते साधु। 8 कर्मों में मोहनी कर्म का नाम आपने सुना। 70 कोड़ा कोड़ी सबसे ज्यादा स्थिति है, और इसके दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी, 2 भेद हैं दर्शन मोहनी के। 3 मिथ्या, स्मिता, संप्रकृति, अनंतानुबंधी 2 स्वभावी है। क्रोध, मान, माया, लोभ, अनंतानुबंधी 7 प्रकृतियों को उपशम छादी से जो होता है वह उपशम सम्यक दर्शन। 6 से 6 सम्यक दर्शन, 6 उपशम, ये दर्शन मोहनी। और मोह तिमरा पहरने, मोह रूपी जो अंधकार जब वह कम होता है तो सम्यक दर्शन के बाद ज्ञान, सम्यक ज्ञान हो जाता है। और फिर
संयम की, चारित्र की, वह व्यवहार रत्नत्रय, निश्चय रत्नत्रय की ओर कदम उसके बढ़ते हैं, जिसे चारित्र कहते हैं। उस चारित्र की क्या विशेषता है? राग द्वेष निवृत्ति। राग द्वेष की निवृत्ति के लिए, राग द्वेष से पूर्ण मुक्त होने के लिए यह चारित्र, जिसे अणव्रत के नाम से, महाव्रत आदि के नाम से आप सब जानते हैं। तो भैया, यह सम्यक चारित्र, इस संयम की साधना हमारे द्वारा अभी तक नहीं हुई, और रक्षाबंधन पर्व यद्यप कल है, लेकिन हस्तिनापुर में आज के दिन मुन सुब्रत नाथ तीर्थंकर का शासन काल चल रहा था। बहुत लंबी बात होगी, कल अपन विस्तार से बात करेंगे। रक्षाबंधन पर्व क्या है? रक्षाबंधन पर्व का जहां ऐतिहासिक महत्व है, भगवान शांसनाथ स्वामी ने कल के दिन अपने घर की प्राप्ति की थी, मोक्ष कल्याण कल उनका। और कल के दिन पद्म पुराण के अनुसार देखें तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने सारे राजपाट वैभव का त्याग करके और सकल संयम की साधना की, और कल के दिन उनके कदम बढ़े थे। और कल के दिन ही लव कुश का जन्म हुआ था। तो बहुत प्रसंगों से, बहुत कथानक, अनेकों बादशाहों ने इस रक्षाबंधन पर्व के, चित्तौड़ की रानी थी और जब युद्ध की स्थिति थी तो राखी भेजी। तो ऐसे बहुत प्रसंग जुड़े हुए हैं। तो आज के दिन जब मुनियों पर उपसर्ग चल रहा था तो श्रवण नक्षत्र कब गया था। प्रकृति भी जब अत्याचार अन्याय होता है तो फिर वो अपना करिश्मा दिखाती है। कहानी तो कल मैं आपसे चर्चा करूंगा कहानी की, लेकिन यह परिचय शहन करने का पर्व, मुंद्राज जिनके साथ शास्त्रार्थ हुआ, उन्हें कहा तुम्हें वहीं तपश्चर्या करना है आज सारी रात, जहां पर शास्त्रार्थ हुआ था, गुरु आज्ञा। आजकल शिष्टाचार हमारे जीवन से विदा लेता जा रहा है, तो रक्षाबंधन पर्व शिष्टाचार की बात। ये रक्षाबंधन पर्व कर्तव्यनिष्ठ जीवन बनाता है। वह भावलिंगी छठवें सातवें गुणस्थानवर्ती मुनि महाराज विष्णु कुमार और अपना पद छोड़ करके मुंदराज की रक्षा के लिए कोई सामान्य बात नहीं, कितनी रुद्धियां थी उन्हें। ये दो पर्व श्रवण संस्कृति के ऐसे हैं, एक आखा तीज और एक रक्षाबंधन पर्व। लॉकडाउन चल रहा है, महामारी चल रही है, नहीं तो बड़ी भीड़ होती है आहार देने वालों की। हर द्वारे पर लोग पड़गान करते हैं। खैर, ये सब विचित्र स्थितियां बनती हैं। तो मुंदराज तो ध्यान में लीन हो गए। उनके पास तो एक ही सुरक्षा कवच है और वह है समता। उपसर्ग करने वाले उपसर्ग कर रहे थे और मुंदराज अपने ध्यान में लीन थे। तो साधना का सहज मार्ग है ध्यान। ये चरित्र क्या है? सम्यक चारित्र
आप रूप में लीन रहे थे, सम्यक चारित सोई। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए, हेतु नियत को होई। रक्षाबंधन पर बहुत खुशियां लेके आता है। नेगेटिव ऊर्जा को पॉजिटिव, सुप्त चेतना को जगाने में माध्यम कारण बनता है। तो ध्यान भारतीय संस्कृति और जैन दर्शन में तो ध्यान ही प्रमुख है। जैसे शरीर के अंदर रीढ़ की हड्डी प्रमुख है, उसी तरह से जैन दर्शन में पूजा, भक्ति, व्रत, उपवास ये सब ध्यान के लिए माध्यम कारण बन सकते हैं। तो भैया उस ध्यान की साधना के लिए, ध्यान की अनुभूति के लिए, ध्यान का लक्ष्य अंतर में सत्य के दर्शन हो, यह है ध्यान की महत्ता। बंधुओं, अनासक्त होकर के जीवन जीना, आम धारणा यह है ध्यान तो मुनिराज ही के लिए है। ऐसा नहीं है, ध्यान तो हर व्यक्ति के लिए चाहिए। और जितने मुनि महाराज ध्यान नहीं करते हैं, उससे कई गुना 12 के गस्त लोग ध्यान करते हैं। 24 घंटे ध्यान करते हो आप। मुनि महाराज तो अंतर मूर्ति अगर लग जाए तो केवल ज्ञान प्राप्त कर सकती है। उमा स्वामी महाराज का चैनल आपको ये सब बात बताता है। तो भैया आपका जो ध्यान है दुर्ध्यान है। तत्व सूत्र में आपने 4 प्रकार के ध्यान पढ़े, आर्ध, रौद्र, धर्म और शुक्ल। आपका ध्यान तो आर्त ध्यान है, रौद्र ध्यान है, संकलेश परिणाम है। 24 घंटे आपका ध्यान चलता रहता है, लेकिन ध्यान का कोई महत्व नहीं। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो ध्यान अनासक्त जीवन, आसक्ति जिसकी जितनी घटेगी, और ग्रस्त जीवन में भी ध्यान की साधना हो सकती है। आप कहेंगे आपने ज्ञानार्णव पढ़ा नहीं है, इसका मतलब सुभचंद आचार्य ने तो ये कहा है कि आकाश में पुष्प लगना तो असंभव है, गधे के सींग तो हो सकते हैं, ग्रस्तों का ध्यान नहीं होता है। भैया वो उत्कृष्ट ध्यान की बात है। सामान्य ध्यान, धर्म ध्यान, आज्ञा विचय, अपाय विचय, 2 पाए तो अवरत सम्यक दृष्टि की हो सकती है शास्त्रों के अनुसार। तो ध्यान एक सत्य का दर्शन, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, मैं चैतन्य आत्मा। और ध्यान बहुत बड़ी ताकत है। ये ध्यान ऊर्जा का केंद्र है। दिन भर में जो आपकी शक्ति का क्षरण होता है, उस शक्ति को संचय करने के लिए ध्यान किया जाता है। आप सब परिचित हैं मां सीता से। वह धर्मात्मा नारी थी और श्रावक धर्म का पालन करने वाली नारी सीता जी थी। वे ध्यान करती थी और ध्यान का यह प्रभाव हुआ कि अग्नि को भी उन्होंने नीर बना दिया। तो ध्यान की बड़ी महिमा है। सेठ सुदर्शन का नाम आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। और सेठ सुदर्शन अष्टमी चतुर्दशी को शमशान में जाकर के, गस्त की बात कर रहा हूं, शमशान में जाकर के ध्यान करते थे। कहानी आप सबने सुनी पड़ी होगी। तो ध्यान एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है। वो हर क्षण आप भोजन बनाते समय, आप व्यापार करते समय, आप चलते समय ध्यान कर सकते।
जो मां स्वामी महाराज से मिलते हैं ध्यान की बात में बताई, जितना सामान्य ग्रस्त व्यक्ति ध्यान में चित्त लगाता है, वह जितनी निद्रा करता है, वृत्ति व्यक्ति उतना दैनिक चर्या में, और वृत्ति व्यक्ति पंचम गुण स्थानवर्ती जो सामायिक के समय ध्यान करता है, संवर निद्रा की स्थिति बनती है। मुनि महाराज उतना आहार लेते लेते, संवर निद्रा के ऊपर आहार लेते लेते, बड़ी, कल 13वें-14वें गुण स्थान का वर्णन चल रहा था, किस तरह से शेष प्रकृतियों का 18,000 शील का पूर्ण रूप से पालन 14वें गुण स्थान में होता है। तो भैया ध्यान यह संवर निद्रा का जहां कारण है, तन के लिए माध्यम कारण बनता है, तो अनासक्त जीवन, भोजन भी करें तो उसमें आसक्ति जितनी कम होगी उतना कम आश्रय बंद होगा, और जितनी ज्यादा आपकी आसक्ति होगी, ग्रही पे गृह में न रचो जो जलते भिन्न कमल है, नगर नार को प्यार यथा कादे में है मुअमल है। 6 डाला की पंक्तियों का दुरुपयोग भी बहुत लोगों ने किया, भौतिक अध्यात्मवाद में दुरुपयोग किया। हम तो घर में ही बैरागी हैं। और एग्जाम्पल अनंतानुबंधी मायाचारी भरत महाराज की आड़ में, जब छायक सम्यक दृष्टि भरत चक्रवर्ती 96,000 रानियों के बीच में रह करके वह विरक्त रह सकता है, हमारे तो एक ही तो है महाराज, ये कहेंगे आप। भैया भरत महाराज को तो 96,000 के छोड़ने में टाइम नहीं लगा, और तुम्हें एक के छोड़ने में पसीना आ जाएगा। अपनी कमी को ढांकने आगम कभी मत मोड़ना, भरतेश का दृष्टांत दे बहुसंग को मत जोड़ना। हम तो घर में ही बैरागी हैं, हमें न पत्नी से राग है, न पोता पोती से राग है, न हम तो घर में ही बैरागी है। भैया बैराग की भावना भाएं बहुत अच्छी है, किंतु हर व्यक्ति भरत चक्रवर्ती नहीं बन सकता है, क्योंकि भरत चक्रवर्ती आए थे सर्वार्थ सिद्धि से, अभी चायक सम्यक दृष्टि थे। तुम तो धर्म में श्रद्धा आस्था है कि नहीं, सम्यक दृष्टि तुम्हारे पास है कि नहीं, 8 अंग तुम्हारे जीवन में है या नहीं? तो भैया यह ध्यान अतीत की याद और भविष्य की परिकल्पना और वर्तमान का जो व्यामोह है उसे जो छुड़ाए वह ध्यान कहलाता है। तो हर व्यक्ति को 10 मिनट 5 मिनट ध्यान अवश्य करना चाहिए। ध्यान की बहुत विधाएं हैं। तो जीवन हमें मिला है, इस जीवन का उपयोग करें। ध्यान आध्यात्मिक शक्तियों को विकसित करने के लिए एक माध्यम बन सकता है। आचरण चाहिए। ये अणुवृत्त और महावृत्त के बिना आपकी उतनी विशुद्धि नहीं बनेगी। चतुर्थ गुण स्थान आप अवृत सम्यक दृष्टि हैं, सामान्य श्रावक हैं, तो सामान्य ध्यान होगा। लमोकार मंत्र एक सामान्य ग्रस्त जपता है, उसे ही एक आचार विचार निष्ठ वाला जपता है, और एक व्रती जपता है, और एक मुनि महाराज, उसके फल में बहुत अंतर है। तो भैया आध्यात्मिक शक्तियों के विकास करने के लिए ध्यान एक माध्यम बनता है। बंधुओं, जब तक चंचलता आपके जीवन में बनी रहेगी, जितनी ज्यादा चंचलता, ये चंचलता व्यक्ति की कमजोरी मानी जाती, बेकार मानते हैं। जितना व्यक्ति स्थिर होगा वह उतना हृष्ट पुष्ट और स्वस्थ माना जाता है। तो हमें जीवन मिला है तो कर्तृत्व बुद्धि से ऊपर उठे,
मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, मैं ये कर सकता हूं, वे कर सकता हूं, यह तो अहंकार है। भरत महाराज की मैंने आपको आज बात बताई थी। भरत चक्रवर्ती जी तो 6 खंड के अधिपति थे, लेकिन वह उनका वैराग्य, उदासीनता, हाँ, हमें भी अपने जीवन में वैराग्य को पुष्ट करना चाहिए। संसार, शरीर, भोगों की असारता का चिन्ह के जितने अनासक्त परिणाम आपके, लेकिन अपने आप को भरत चक्रवर्ती मानना यह बहुत बड़ी, क्योंकि वे तत्वमोक्षगामी थे, वे सर्वासिद्धि से आए थे और हम लोग तो निम्न गति से ही आए हैं। इसलिए ध्यान बहुत बड़ा माध्यम बनता है। ध्यान सत्य में जीने की एक बहुत बड़ी कला ध्यान मानी जाती है। ध्यान आत्मा और सर्व मंगलमयी की आचार संहिता यह ध्यान माना जाता है। तो इस ध्यान की अपनी अनेकों विशेषताएं हैं। उच्च आदर्शों का आचरण ध्यान के माध्यम से, तो मुनि महाराज सकल संयमी की ध्यान की पूर्ण साधना होती है। हम भी अपने जीवन में आंशिक ध्यान के माध्यम से श्रेष्ठ सुदर्शन अष्टमी चतुर्दशी को ध्यान करते थे। द्रौपदी का नाम आप सबने सुना है। द्रौपदी का चीर बढ़ाया था, सीता प्रति कमल रचाया था। अब मेरी बार क्यों देर करो, महावीर प्रभु, महावीर प्रभु। जब भरी सभा में दुशासन ने चीर खींचा तो द्रौपदी ध्यान में लीन हो गई, पंच परमेष्टि के ध्यान में लीन हो गई। मैं बंदो जिन देव को करियत निर्मल भाव, कर्म बंद के छेदने और न को उपाय। मैं बंदो जिन देव को करियत निर्मल भाव। मंदिर में जाओ तो सारे संकल्प विकल्पों को माली को सौंप जाओ, गेट के बाहर रख दो, बिल्कुल प्रसन्नता के साथ, ताजगी के साथ जाओ। और आप तो फुल सूटकेस लेके जाओगे तो उसमें मालताल कहां भरा जाएगा। आप तो टेंशन, संकल्प, विकल्प। तब देखो, तब कोरोना वायरस और ज्यादा संख्या आज तो बढ़ गई है, रोज संख्या बढ़ रही है। बढ़ रही होगी, जहां बढ़ रही होगी, तुम टेंशन मत करो। तुम तो उस कोरोना वायरस को कैसे पराजित कर सकते हो, उसके लिए आया है रक्षाबंधन पर्व। जितनी विशुद्धि बढ़ेगी, प्राणियों के प्रति मैत्री भावना होगी, कर्तव्य निष्ठा जीवन में आएगी, ऐसे लोगों से कोरोना वायरस डरता है। और स्वार्थी, आलसी, प्रमादी भोगियों की आरती उतारने के लिए कोरोना वायरस तैयार रहता है। कई बार आपने सुना है। तो भैया, रक्षाबंधन पर्व जगाने के लिए आया है। सास से मुनराज ने कितना ऑब्सेशन किया, और उन श्रावकों, हस्तिनापुर के श्रावकों के दिल पे क्या गुजरी होगी। वे तो पराधीन थे। वह राजा जो था, दोनों भाई थे, विष्णु कुमार और ये दोनों भाई थे, महापद्म राजा थे वो पहले ही। और इसको छोटे भाई को तो कहना ही चाह रहा हूं कि हमें ये जीवन मिला है, तो ये रक्षाबंधन पर्व हमें श्रेष्ठता का परिचय देता है, यह मैत्री का परिचय देता है। ये संकलेश, तनाव छोड़ो, जो होगा सबका होगा, सो हमारा हो जाएगा। तो भैया, ये 20वीं शताब्दी, इस 2020 में अपनी जान बचा लो, ये सबसे बड़ा व्यापार है, सबसे बड़ी पूंजी है तुम्हारी। तो निश्चित आदर्शों के आचरण के लिए आध्यात्मिक जीवन है। तो मैं बंदो जिन देव को कर अति निर्मल भाव, भावों को शुद्ध बनाओ, पवित्र बनाओ जितने बन सके। कर्म बंद के छेदने और न किसी उपाय। ये 3 लोक के नाथ के शरण में ही, उस ध्यान के द्वारा हम कर्म बंधन कर सकते हैं। तो
द्रौपदी ने पंच परमेष्टि का ध्यान किया और वहां साड़ी बढ़ती चली गई। ध्यान की बड़ी महिमा है। आज हमारे यहाँ ध्यान माला के रूप से रह गया है। माला भी एक ध्यान है, पूजा में भी ध्यान लगा सकते हैं, लेकिन एकाग्रता होनी चाहिए। अब आपको पहुंची, आप तो पाठ करोगे, बस पाठ करते बोल लेते हो, एक एक शब्द पे ध्यान दो। 12 भावनाओं की कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वह राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा। संसार की उचित दशा है तो निश्चित आप भी 10 मिनट 5 मिनट ध्यान करें। ध्यान के लिए बहुत सी प्रक्रिया है, शायरी है, खान पीन है, रहन सहन है, पूरा वायुमंडल है, आसन प्राणायाम 8 पतंजलि ने भेद की हैं, कुंभक रेचक पूरक, बहुत लंबी प्रक्रिया है और बहुत सामान्य प्रक्रिया है। हम भी अपने जीवन में इस ध्यान के द्वारा बिल पाप को मजबूत बनाएं और जितना अच्छा आदर्श, जितना अच्छा आचरण आपका होगा, उतनी आपकी भावना पवित्र होंगी। इसी पवित्र भावना के साथ 24 घंटे का जो नियम चलता है, उस नियम के दौरान कल रक्षाबंधन पर्व है, तो जिन जिन से जिनकी बोलचाल बंद हो उन्हें एक बार फोन लगा के उनसे जय जिनेंद्र अवश्य करो। आज कर लो, कैसे भी करो। तो ये रक्षाबंधन थी। ईद का वैसे उद्देश्य तो मिलना, वात्सल्य, प्रेम, और मैं कई बार बात भी करता हूँ, हजरत मोहम्मद साहब जो थे वह बहुत दयालु थे। और एक बात मैं इस्लाम धर्मियों के लिए विशेष रूप से इस्लाम धर्मी वालों के आदर्श की बात करता हूँ। कुरान हदीस जैसे पवित्र इनके ग्रंथ हैं और हजरत मोहम्मद साहब के बहुत ऐसे संस्मरण हैं कि उनका जीवन आदर्श में रहा। मैं एक बात कहता हूं, जिस समाज के लोग सूत, जिसे आप ब्याज बोलते हैं, सूत भी पसंद नहीं करते खाना, जो कट्टर मुसलमान पहले, अब आज की युवा पीढ़ी को तो मुझे पता नहीं है, तो वह ब्याज खाना, सूत लेना भी पाप समझते हैं, क्योंकि जो कर्ज ले रहा है वह दुखी परेशान है, तो वह हालाहाल या हिंसा के कार्यों में प्रवृत्ति नहीं कर सकता है। मोहम्मद साहब के ऐसे बहुत प्रसंग हैं। एक बार के पैर में घाव हो गया था तो कीड़े पड़ गए थे, तो जब कीड़े गिर पड़े तो वो उन कीड़ों को पुनः घाव में रख रहे थे कि भाई ये परेशान होंगे, दुखी होंगे। ऐसे बहुत संस्मरण हजरत मोहम्मद साहब की हैं। तो वे बड़े दयालु थे, आदर्श में उनका जीवन था। हर जगह विकृतियाँ आई हैं, कलीद थी, तो निश्चित एक माला हम सभी जीवों को शांति मिले, इसके लिए एक माला भी सभी लोग फेरेंगे। इसी भावना के साथ अहिंसा विश्व